तो आज के हेरिटेज के दिन में हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ हेरिटेज एक का फ्राइडे सैटरडे एंड संडे चलता है। और ये हमेशा मतलब यहाँ इस मंदिर से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेताल टेम्पल। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है और वो क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे ट्रेनर जो है उनसे बात कर। तो बाकी टेम्पल में ये वाला मुझे बस हाँ एक कैमरा एक हिस्टोरिकल नाम है जगह। तो ये जो हिस्ट्री में जो आपको जो बोला कि जो एकाम्र क्षेत्र एक बुक है, तो बुक में लिखा गया है कि ये जो पूरा प्लेस है, ये प्लेस को एकाम्र क्षेत्र करके लाइफ कैसा होता है ऊपर जो बुक है उसके ऊपर ये है जंगल में हम लोग जब देखेंगे यू कैन सी कपल्स, यू कैन सी पर्सन इन like the normal pose describing style like होता है ना मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है they are happy, they are doing something like giving them pleasure। उसके बाद धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे एक शो शिवा पार्वती, वहाँ पे एनिमल्स है and there is a little bit of वो जो happiness कम जाता है, it's about गृहस्थ family। then we go up, there is Lafulesh was the last कैबिनेशन ऑफ शिवा। लकुलेश जो है उसको यहाँ के सारे मोस्ट ऑफ द टेम्पल में आपको लकुलेश का कल्चर देखेंगे जो रिप्रेजेंट करता है कि जो शिवाजी मतलब पहले क्या था, उड़ीसा में जैनिज्म और बुद्धिज्म का बहुत पॉपुलरिटी पर शिवाजिज्म बाद में आया। जो लकुलेश इज द पर्सन वो आके यहाँ पे जो मैसेज होता है ना प्रीचिंग किए, प्रोपागेट किया और बहुत सारे लोग देन कन्वर्टेड टू लाइक फॉलोइंग शिवा एंड जिसको सैविजिज्म करके बोलते हैं। वो जो मिडिल लकुलिश, हिज नेम इज लकुलिश। इट लाइक यहाँ he seems like Buddha but he is not Buddha, he is Lakulish। तो उसका इम्पोर्टेंस है, he is the last creature Lakulish। तो that shows the spirituality। then there is the head। तो यहाँ पे हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे इट शोज की लाइफ में जो इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि पहले यू हैव टू सैटिस्फाई योर भोग मतलब खाना पीना एंड ऑल दैट पर्सनल। फिर उसके ऊपर आता है फैमिली स्टार्स, फिर उसके ऊपर आता है एज इंडिविजुअल कनेक्ट टू द गॉड एंड एट द एंड देयर इज लाइक सेल्फ सैटिस्फैक्शन, देयर इज नो वन। तो हम लोग तो रियल लाइफ में होता है ना कि हाउ अवर लाइफ कैन बी स्पेंट, मतलब टेम्पल्स रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग धीरे धीरे जैसे दूसरे मंदिर में जाएंगे ये और खूबसूरत होते जाएगा और डिस्क्राइबिंग होते जाएगा। हाँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल। हियर द मेल फीमेल everything to that जो इम्पोर्टेंस है मंदिर। यहाँ पे आप जो होता है ना एक शिवा का एक रूप है अर्धनारी वाला रूप है। और बाकी जब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ से देखेंगे आप देखिए वो साइड और ये साइड में चेंज हो गया डिजाइन। वो अबाउट ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव एंड वहाँ पे देखिए कपल्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। इफ यू कैन सी थोड़ा दूर आके आप देख सकते हैं ऊपर में जो पूरा पैनल है वो उसमें देखिए आप सिर्फ कपल्स लोग को देखेंगे, कुछ लोग ग्रुप होके हैं देखेंगे एंड दे आर इन अ वेरी रोमांटिक पोज। तो ये जो देने का रीजन है इट्स अबाउट दैट पब्लिक यू कैन सी दैट मोस्टली द टेम्पल्स रिप्रेजेंट द हार्मोनी एंड क्या तो बोल सकते हैं एक होता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक लाइफ में रिलेशन ऑफ लायन है। तो ये जो है इट शोज द पावर लाइक एलिफेंट जो थे मोस्टली when temples were built you can see there were Jainism and Buddhism, then Savanism था। बुद्धिज्म जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, जैनिज्म जैन और सैविज्म जो शिवा को फॉलो करते हैं। तो जब शिवा का मंदिर बनने लगा तो दिस wanted to show कि before that who was here for elephant। That is in any temple you go you will see always see the elephant is there and उसको ऊपर ही लाए। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो थीम का वो ये है।
बाकी if you और जो ऊपर वाला पानी में जो हाँ कुछ नहीं वो आप देख सकते हैं कि एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं, ऑल दोस थिंग दैट शोज कि एक जो होता है ना किंगडम का, यहाँ पे किंगडम का जो है ना आर्मी का एक बोल सकते हैं कि जो सैनिक का जो एक ट्रेस है। एंड एलिफेंट्स आर वेरी प्रोमिनेंट, बट एलिफेंट्स के साथ वहाँ लायन नहीं है, सिर्फ एलिफेंट्स है और सम हॉर्सेस। ओडिशा जो है, जो ये प्लेस वॉज फुल विथ एलिफेंट्स। अभी भी एलिफेंट बहुत प्रोमिनेंट है और पहले से इतने प्रोमिनेंट थे कि यहाँ के जो एलिफेंट को गजपति को, हाँ, तो यहाँ पे राजा को भी गजपति बोलते हैं क्योंकि वो यहाँ इतने हाथी थे और वो हाथियों के राजा। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथी थे करके, वो हाथी लोग को ट्रेन करते थे जंगल से, वाइल्ड हाथी को इवन एक्सपोर्ट भी करते थे फॉरेन, ऑल ओवर इंडिया दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट, मतलब जो जंग में लड़ पाए जो हाथी, उनको ट्रेनिंग देके और खुद भी रखते थे। एंड दे वर आल्सो यूज्ड फॉर अदर डोमेस्टिकेशन पर्पस। तो एलिफेंट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट एनिमल इन द किंगडम, इसलिए यहाँ के राजा लोग को भी गजपति असुर, जिसको दुर्गा असुर का, हाँ, उनको मार के, ये बहुत ही मतलब ऐसे दुर्गा तो बहुत रूप है उनका, बहुत स्टोरीज हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आप देखेंगे हर जगह रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। दुर्गा का रिप्रेजेंटेशन हमेशा देखेंगे वो असुर को मारते हुए ही किया जाता है। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शक्ति, जो शिवा का एक रूप है, तो दुर्गा इज ऑल्सो लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शक्ति, द पावर, तो इसलिए यहाँ पे उनका पैनल है। तो बाकी तो कॉमन आप देखेंगे ऊपर भी वही एलिफेंट है, लायन है, मतलब सेम थिंग कैरीज आउट, द स्टोरीज कैरीज आउट इन ऑल द कॉमन थिंग। बाकी यूनिक फीचर है हर एक साइड में। गर्भगृह, हाँ, जहाँ पे जो ये है जगमोहन, ये जो ये एंट्रेंस है। और एक चीज है यहाँ पे ओडिशा का जो टेम्पल्स है, एक कॉमन चीज है, आप बाहर का टेम्पल देखिए ओपन लाइट पास ऑन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा क्लोज है। इवन जगमोहन भी क्लोज है, बहुत थोड़ा स्पेस होगा जहाँ पे लाइट एंट्री करता होगा। सारी जगह पे ये ओपन रहता है जगह। हाँ, लेकिन ये पूरा बंद है, ये तो क्लोज रहता है, लेकिन ये ओपन रहता है, पर ये भी क्लोज है। रीजन है कि यहाँ का जो थीम है, जो होता है ना, सब जगह का अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम कैसे कनेक्ट करें भगवान से। तो यहाँ पे ये है कि जब भी एक आदमी एंट्री करेगा मंदिर में, तो धीरे धीरे उसको सारा दुनिया चीज छूट जाना चाहिए। तो जो लाइट है वो धीरे धीरे डीप होते जाता है, और जब कंसंट्रेट ऑन द गॉड, तो हम लोग जैसे पूरा अंदर तक जाते हैं, आप देखेंगे आप है भगवान और कोई नहीं, कनेक्टेड। तो वो है, इसलिए ये बंद है बाहर से, यहाँ पे लाइट नहीं है जाने के लिए। तो वो जो थीम है कि आप जैसे जैसे अंदर जाओ धीरे धीरे डार्क होते जाएगा और आप लाइक यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। तो इसलिए ये बंद है। ये आर्किटेक्चर पॉइंट एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है चित्रकारिणी टेम्पल। इनका मानना है यहाँ पे भी कहीं पे भी अगर टेम्पल बनता है राजाओं के टाइम पे, तो उससे पहले एक छोटा सा डेमो पीस बनता था। वो डेमो पीस अप्रूव होने के बाद वो मंदिर या मतलब मेन मंदिर के जहाँ पे जगह डिसाइड किया गया वहाँ पे पड़ता है। तो इसके लिए ये प्लेस बहुत फेमस है। पूरा ये जो कंपाउंड है पूरा चित्रकारिणी, तो यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि जो क्राफ्टमैन आते थे, they used to make their demo prototype डिजाइन पैनल। और ये सारा चीज आप देखेंगे जो बड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ यहाँ के एलिमेंट वहाँ आप देखने पाएंगे, क्योंकि होता है ना प्रोटोटाइप होता है कि लाइक फंक्शन हुआ तो वो फिर कैरी आउट होता है मेन टेम्पल। तो यहाँ पे जो है कि पीढ़ा स्ट्रक्चर है। इससे पहले हम लोग जो जगमोहन देखे थे वो कैसा था, लेन, लंबा लंबा फ्लैट सरफेस, बट इसका जो टॉप है आप देखिए पीढ़ा, इसको पीढ़ा स्टाइल बोलते हैं, मैंने इसके ये कोणार्क टेम्पल में आप देखेंगे बहुत पूरा बना है। तो ये डिफरेंट हो गया वहाँ से, इसका जो टॉप। और इसका जो जगमोहन सामने का जो देखेंगे विमान, इसका देखिए बहुत बारीकी से स्ट्रेट इसको रेखा टाइप का जाके ऊपर जॉइंट हुआ है, जो कि आप वो देखते थे हम लोग जो अभी वैताल टेम्पल देखते हैं वहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे यूनिक है। और ऊपर का जो शिखर देखिए राउंड होके, दिस इज लाइक कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। और इसको हाँ राउंड वाला ऊपर, और इसको पंचायतन टेम्पल भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए मिडिल में मेन टेम्पल है और साइड में 4 है। फिर देखिए जो विमान में बोलता था ना, पहले सिर्फ विमान ही बनता था, वो आप देखिए ये सिंगल वाला विमान,
इसको विमान बोलते हैं। इसका कुछ सामने कुछ नहीं है, बट आप सेम चीज देखिए, ये विमान है, सामने जगमोहन है। हाँ विमान, मतलब जो उसका जो वो पोर्शन गर्भगृह जहाँ रहता है उसको विमान करके बोलते हैं, क्योंकि ऊपर का तो पूरा लंबा हो गया। हाँ जगमोहन सामने का जो ये है। और आप देखेंगे इसका हाइट ही कम से कम 3 to 4 फ्लोर हाइट में है। तो उसको बनाते थे कैसे ना, पहले क्या करते थे, उसका बेस बनाते थे, फिर उसके बाद और थोड़ा हाइट करके उसको बालू में ये कर देते थे, मतलब सैंड से पूरा कवर कर देते, फिर उस सैंड के ऊपर चढ़ के फिर ऊपर का स्टोन बनाते थे, फिर उसको सैंड से कवर कर देते थे, फिर उसका स्टोन बनाते थे। अंदर तो- अंदर हाँ। से भरते थे। हाँ नहीं बाहर से स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। और जितना हाइट आप जाएंगे उतना उस सैंड के अंदर वैसा डूब के रहता था, फिर पूरा बन जाने के बाद तो फिर सैंड रिमूव होता। ये जो स्टोन ऊपर इतना बड़ा बड़ा सैंड पे अब देखिए जैसे बेस बन गया। लेकिन यू कैन इमेजिन अंदर ऑफ people that stand is particular हाँ you know that height means सैंड का इंक्लेशन बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। बहुत दूर तक। ये हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैंने ऐसे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो गया इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, वो लोग अपने हाँ ऐसे आपसे वो थोड़ा तो ये करते हैं। हाँ वो जो लायन का है ना, वो शक्ति हाँ वो शक्ति का टेम्पल था, बट इट शोज कि लायन प्रोटेक्टिंग द ट्रेजर ऑफ द टेम्पल। जो मंदिर में होता है ना, जो बोलते हैं कि जो मंदिर का जो क्या बोलता है क्या होता है टूरिज्म होता है, बस देखने के लिए ही है, बाकी वैसा करते हैं। तो अभी लिंगराज मंदिर का व्यू के बाद हम अगर अभी आगे जा रहे हैं वासुदेव टेम्पल के तरफ, वहाँ पे उनके आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। अब स्पिरिचुअल प्लेस है, पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग पूरी आते हैं दर्शन के लिए। पूरा एक होता है ना होली प्लेस, तो उसको 13th सेंचुरी के बाद वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले भुवनेश्वर जो एकाम्र क्षेत्र था वैसे ही पूरा वहाँ पे यहाँ पे भीड़ होता था, सब लिंगराज मंदिर आते थे, सब होता था। फिर धीरे धीरे क्या था, पूरी में जब वो शिफ्ट होने लगा तो लोगों का स्पिरिचुअल थॉट और ये वहाँ जाने लगे, तो यहाँ के जो लोकेलिटी थे वो सोचे कि हम लोग का जो पॉपुलैरिटी चला जा रहा है, यहाँ लोग आना कम गए हैं, तो हम लोग कैसे वो पॉपुलैरिटी वापस गेन करें। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग पूरी जगन्नाथ जो मंदिर है उसका पूरा रेप्लिका यहाँ बनाना। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर पूरा सेम टू सेम, तो इस मंदिर देखिएगा और ये देखिएगा पूरा सेम। उसका थीम भी वही है कि लोगों को यहाँ भी लाना है, जो उनका जो पॉपुलैरिटी कम गया था। और यहाँ पे जो वहाँ पे एक चंदन यात्रा भी होता है, जहाँ लॉर्ड जगन्नाथ को लेके नदी के बीच में मंदिर होता है, बीच में रिचुअल है, तो यहाँ भी सेम वो कंडक्ट करते हैं। हिंदू सागर बोट में हाँ बोट पे लेके जाते हैं। तो पूरा एक रथ यात्रा, आप जब पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा रिचुअल्स फॉलो होता है, वो सारा यहाँ फॉलो होता है। और एक स्पेशल प्रसाद बनता है पूरी में, जो महाप्रसाद है, जो आभोड़ा करके भी उसको बोलते हैं, वो भी यहाँ बनता है, जो आपको यहाँ कहीं नहीं, ओडिशा की भुवनेश्वर में कहीं नहीं बनता, सिर्फ यहीं बनता है। तो वहाँ पे प्रिपरेशन है, मैं जाऊँगा बस हम लोग दूर से देखेंगे, टच नहीं कर सकते, बस देखेंगे। और यहाँ पे वो मतलब लोकल पब्लिक को भी अवेलेबल है, आनंद बाजार बोलते हैं, सेम आनंद बाजार पूरी में भी। तो वहाँ पे लिंगराज का जो प्रसाद और ये प्रसाद सेम नहीं? पूरा डिफरेंट। लिंगराज प्रसाद तो प्राय लोगों मिले भी नहीं। ओके, ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କରି କ୍ଲୋଜ୍ ଇଏରେ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆଣିପାରିଲେ ଏଇଠି, लेकिन ଆପଣ କିଣି ପାରିବେ। ओके। ଆଭଡ଼ା ଆପଣ ଆସି କିଣି ପାରିବେ आराम से। प्रिपरेशन डिफरेंट? पूरा डिफरेंट, पूरा डिफरेंट। आभड़ा प्रिपरेशन जो यहाँ पे जो प्रसाद है उसका प्रिपरेशन है, आप देखे होंगे सब मिट्टी का बड़ा बड़ा हांडी बराबर उसमें बनाते हैं, पूरा एक स्पेशल तरीके से नीचे आग लगता है, एक मिट्टी का हांडी होता है, उसके ऊपर और एक हांडी, उसके ऊपर और एक हांडी, ऐसे करके स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक, इतना हाइट तक 6-7। फिर वो नीचे जो आग लगता है, नॉर्मली हमको एक कॉमन सेंस क्या है, नीचे वाला तो जल जाएगा, ऊपर का तो पकेगा ही नहीं, तो उसको वो जो मिट्टी का हांडी और खाने को ऐसे वो लोग
मैंने सेट किए हैं कि जो ऊपर वाला सबसे पहले बनेगा उसको निकालेंगे, फिर सेकंड बनेगा, फिर थर्ड, फिर लास्ट वाला लास्ट में बनेगा। तो ये पूरा यूनिक वे है वो बनाने का। साइंटिफिकली हम देखें, एक होता है इंडक्शन, जो टेम्परेचर फ्लो होता है नीचे से ऊपर, और उसको मेंटेन करने के लिए वो यूटेंसिल भी वैसा होना चाहिए। तो जो मिट्टी का यूटेंसिल है दैट मेक्स दैट नीचे का हीट सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर बनने के बाद वो धीरे 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 नीचे आता है। 2-4 जगह पे देखा हमने कि वो तिकडे बघत होतो. वो अंदर जा नहीं सकते आप, बस यहीं से। वहीं से देखा. हाँ हाँ। तो ये अभी वासुदेव के पास जो खाना, वासुदेव मंदिर में जो खाना बनता है, या तो प्रसाद बनता है या आप बोलते हैं अवड़ा बन सकता है, उसका प्रिपरेशन आपका सुबह से हो जाता है। और वो इस तरह से आप, मेरा लक्ष्य है कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ प्रिपरेशन हो रहा है। तो खाना बनाते हुआ दिखाना शायद अलाउ नहीं है और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाहता हूँ। तो अवड़ा प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन सुबह से स्टार्ट होता है और इस तरह से आप देख सकते हैं रसोईशाला में काम शुरू हो चुका है। जंगल में दो दानव जो परेशान करके रखे थे पूरा लोकल। यहाँ के लोकल लोग पार्वती के पास गए, बोले हमको आप मदद कीजिए, ये तो पूरा परेशान किए। तो पार्वती बोली थी मैं उनको सबक औरत बन के बोले, तो दोनों वो तो बोले मैं उसी को शादी करूँगी, अपने कांधों में उठा पाए। तो बोले इतना सा बात है, तो दोनों क्या किए, दोनों बोले एक कांधे में उठा, दूसरे कांधे में उनको पैर में उठाए। और जैसे जैसे वो उठा रहे थे, पार्वती बहुत भारी होती गई। मतलब होता है ना, मैंने मोटी नहीं, वजन तो वो धीरे धीरे दबते गए। वो जितना उठा रहे वो और दब रहे हैं, फिर वो भारी हो रही है। ऐसे होते होते वो पानी का टैंक बना, जो कि उस तरफ है बड़ा वाला, वो जेटा में छाड़ी के ऐसे वहाँ पे हम लोग कवर नहीं किए। जो सामने लिंगराज के सामने देखे हैं बड़ा बड़ा जो टैंक है, तो वो जो दो बना है वो यही जो स्टोरी उसका पीछे माइथोलॉजी का ये है। तो दाना पूरा धंस गए, उसके बाद वो पानी का स्रोत बाद में पानी आके वो फिर जम के हुआ। तो पार्वती जब होता है ना कि इतना सारा जो भारी बन गए, तो बहुत सारा उसमें होता है ना जो मतलब शक्ति और ये सब यूज हुआ, तो थक गई वो पूरा। तो थक जाने के बाद तो उनको प्यास लगा, तो प्यास लगा तो शिवा उनको बोले ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बिंदु सागर बनाता हूँ, जब पे पूरा इंडिया का सारा नदी से, ये माइथोलॉजी है कि तो सारा पानी आके एक जगह होगा, यहाँ से आप पानी पी के अपना प्यास मिटा सकते हैं। तो ये है बिंदु सागर और जो दो पानी टैंक का स्टोरी। का दो बने वाला ये एक ये नहीं सेपटे दीटा ଅଛି दीपादर। अच्छा तो गोटे अछि ना बड़टा आ गोटे भी अछि सेठी। अच्छा सेठी अछि अब बिंदु सागर रहउछि जब से ताए माने थकी गले तांको शोष लागिला, तो से कहले कि मु पूरा इंडिया रो जते नदी सबुर जो पानी रो स्रोत आसी एठी मिसई दउछि, एठू आपण पानी पी के साथ रहते। तो बिंदु सागर सेटा होछि ये स्टोरी का। तो ये दोनों गोदावरी जो टैंक है, इसका स्टोरी ये है, जब शिवा पार्वती का एक शादी हुआ तो उन्होंने सारे भगवान सबको बुलाए थे उनके शादी में, लेकिन वो गोदावरी जी को बुलाना भूल गया। तो उसका रीजन ये था कि जब भी जो होता है ना एक मंथली साइकिल होता है फीमेल का, तो उसमें क्या होता है जो मंदिर और जो स्पेशल ओकेजन में बुलाते नहीं है। तो गोदावरी गुस्सा हो गए, बोले कि तुम कैसे नहीं बुलाए मुझे। तो वो तो होता है ना, तो शिवा जब देखे कि नहीं मतलब मुझे वो गलत फील हुआ वो चीज़ नहीं बुला के, वो जो भी रीजन से, तो बोले कि ठीक है मैं अभी जहाँ भी रहूँगा तुम मेरे साथ रहना। तो जो लिंगराज मंदिर है यहाँ पे, तो इसलिए गोदावरी टैंक यहाँ पास होगा ताकि वो उनके साथ रहे। तो ये जो बनाने का जो इसका नाम और रीजन ये है। तो ये जो सारे पानी के जो टैंक है, तो ये सब का बैकग्राउंड स्टोरी शिवा पार्वती से ही रिलेटेड है। और वो लिंगराज टेम्पल का जो हाँ वो स्वयंभू है ना? हाँ स्वयंभू है। यहाँ पे सारे जितने हैं सारे स्वयंभू है, मतलब सेल्फ इंकारनेशन, ऐसा उसको ये नहीं किया गया है। और इसको हरिहरा करके भी बोलते हैं
क्योंकि यहाँ कंप्लीट मतलब होता है ना, इंडिया में कुछ शिवालिंग है जो सिर्फ शिवा को डेडिकेट है, यहाँ शिवा विष्णु का कॉम्बिनेशन करके बोलते हैं, हरि हरा करके। शैव और वैष्णव हाँ शैव, हाँ, उसका नहीं करके। नहीं हरिहर हरि हरा, हरि हरि और हरा। तो आज का जो हेरिटेज वॉक था वो ख़त्म हो गया। 7 से 9 बजे तक का हेरिटेज वॉक होता है। तो अगर आप एकाम्र मतलब आप अगर एकाम्र क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हेरिटेज वॉक को आपको एक बार लाइफ में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भुवनेश्वर में इतना साल से था, पर कुछ बेसिक चीज़ें से मतलब अगर कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो हमें पूछ रहे हैं और हमें वो चीज़ उनके बारे में बता नहीं सकते, तो ये जो एक चीज़ है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मंदिर क्या है, मंदिर का स्ट्रक्चर क्या है, मंदिर का आर्किटेक्ट क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप भुवनेश्वर में है तो भुवनेश्वर का नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वॉक को एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये 7 से 9 बजे तक का होता है और एक मीटिंग और मतलब एक पर हेड ये OTDC की तरह कहता है और पर हेड ये 50 रुपीज़ लेते हैं। ये फ्राइडे सैटरडे एंड संडे होता है। फ्राइडे सैटरडे ये एरिया में किया जाता है, ये इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, 2 करते हैं, और संडे जो होता है वो होता है खंडगिरी उदयगिरी के टाइप का होता है। तो आज के लिए ये हम लोग को यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे अगर टाइम मिलता है तो, और 2 डेज़ का जो हेरिटेज है वो कभी वर्क करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय।